प्रधानमंत्री से कोई बड़ा पद नहीं होता जिस प्रधानमंत्री पद को मांगने के लिए मोदी जी छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, बस 56 दिन दे दीजिए, 56 इंची सीना देख लीजिए, बस एक बार मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं आपका चौकीदार बन के दिखाऊंगा। उस चौकीदार ने कितनी बड़ी लूट कर दी, ये देख लिया ना। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। आज आपको लग रहा होगा राजस्थान के उस महादंगल में, जिस दंगल को दंगल बना करके पेश किया गया गोदी मीडिया के द्वारा, जिसमें बहुत सारे दावे किए गए, जिसमें यहां तक दावा कर दिया गया सत्य.com के एक पत्रकार आशुतोष के द्वारा, जो आशुतोष सत्य.com से पहले आम आदमी पार्टी के नेता रहे थे। उन्होंने एक मांग कर दी कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बना देना चाहिए, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। मीडिया पर आज बहुत कुछ चला, इतना कुछ चला मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना कितना झूठ फैलाया गया गोदी मीडिया के द्वारा। गोदी मीडिया का झूठ जो खुलासा कर सकूं तो सबसे पहला झूठ ये होगा जो आज शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं चाहते कि उनके मुकाबले का कोई नेता पैदा हो। ये दावा खारिज हो जाता है केवल इसी बात से कि 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो मिलन देवड़ा हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे अपने सचिन पायलट हो, आरपी सिंह हो, जो भी जीत के आए थे सांसद, राहुल गांधी के जादू से उनको मंत्री पद दिया गया। और जब दोबारा चुनाव हुए तो ये लोग अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो कैसे नेता हैं ये लोग जो आज सचिन पायलट के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं? एक प्रियंका दत्त भी ट्वीट कर रही हैं, एक जितिन प्रसाद कर रहे हैं, मिलिंद देवड़ा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो भैया जिनको जाना है जाओ, अगर सत्ता की मलाई खाने का इतना शौक है और इतना शॉर्टकट पसंद है तो पहले कुर्बानियां करना सीखो। कुर्बानियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये समझ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो 2014 में कोई पद नहीं लिया था, उसके पैरों में प्रधानमंत्री का पद नीचे पड़ा हुआ था, चाहता तो वो ओढ़ लेता। मीडिया कितना भी गुनाह करता या कितना भी बदनाम करता, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया होता। इसी मीडिया की आपत्ति थी लास्ट दिनों में मनमोहन सिंह के कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, इस्तीफा ले लेना चाहिए था मनमोहन सिंह का, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया था। राहुल गांधी वो व्यक्ति रहा जो पावर में था, जो गांधी परिवार का था, जो चाहता वो करता, लेकिन उसने नहीं किया। और मोदी मीडिया क्या फैला रहा है उस सचिन पायलट के बारे में, जो पढ़ाई करके आया और सबसे युवा सांसद बना, और सांसद बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही उसको केंद्र में लाकर के राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। कितना मजाक लगता है आज की मीडिया का ये बहस चलाना कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं चाहते कि कोई और युवा बढ़े। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत होती तो बिना कांग्रेस के अध्यक्ष पद के राजस्थान के मेहनत करके दिखाते। जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा और पता नहीं कितने नाम है, 18 युवा थे, लेकिन ये 18 के 18 सीट हार गए थे। सचिन पायलट भी अपनी सीट हार गए थे लोकसभा में 2019 में। 2014-2019 में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं सर, करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब ये जीत के आए थे तो लगा था कि कुछ आशाएं लेके आएंगे, कुछ काम करेंगे। वो जमाने और थे, शायद 5 साल पहले 2009 में जीती थी मनमोहन सिंह सरकार। शायद मैं गलत बोल गया, 2014 का वास्ता दे करके आपको माफ़ी मांगता हूं। लेकिन दोस्तों आप खुद ही बताइए, जिस राहुल गांधी की वजह से इनको प्रसिद्धि मिली और जो राहुल गांधी दिन भर फ़ोन करते रहे, सचिन पायलट का एटीट्यूड, सचिन पायलट का वो एटीट्यूड जो फ़ोन नहीं उठाता है, जब प्रियंका गांधी माँ के सामने अड़ जाती हैं, युवाओं को रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसे युवा जो युवा किसी काम के नहीं थे, जो केवल ऐसी पृष्ठभूमि से आए थे जिनके पिता कांग्रेस के नेता थे, चाहे सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो या फिर सचिन पायलट हो, ये सब अपने बाप की पृष्ठभूमि से जीत के आए। इनकी जगह आम कार्यकर्ता भी जीत सकता था, लेकिन कांग्रेस रिश्ते निभाना जानती है, उसने रिश्ते निभाए, इनको टिकट दिया, मंत्री भी बनवाया। लेकिन गांधी परिवार ने कोई पद लिया क्या? प्रधानमंत्री से कोई बड़ा पद नहीं होता जिस प्रधानमंत्री पद को मांगने के लिए मोदी जी छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, बस 56 दिन दे दीजिए, 56 इंची सीना देख लीजिए, बस एक बार मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं आपका चौकीदार बन के दिखाऊंगा। उस चौकीदार ने कितनी बड़ी लूट कर दी, ये देख लिया ना। लेकिन यहाँ मोदी की जो भी मीडिया है या गोदी जो मीडिया है वो
अचानक से सचिन पायलट के साथ हो गई है। सचिन पायलट की खूबियां गिनवा रही है, सचिन पायलट के बारे में बहुत सारी बात कर रही है, जबकि अशोक गहलोत ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। सचिन पायलट ने कितना काम किया कोविड के बारे में? एक भी कोई मंत्रणा या कॉन्फ्रेंसिंग इन्होंने की, सोशल मीडिया पे की हो या कहीं की हो? अलग मोर्चा बना लें, ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस में नहीं आ रहे तो बना लें, साबित करें बिना कांग्रेस के अपने आप को, तब समझेंगे कि आपका जनाधार है। आपका जनाधार 2 पैसे का नहीं है और आपके नेताओं का भी आधार 2 पैसे का नहीं है। राहुल गांधी के मतलब मैजिक से जीतते रहे, आज उसी राहुल गांधी को गालियां पड़वा रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुमको? काहे के दोस्तों, तुम्हारे जैसे दोस्त अगर होंगे तो पीठ में छुरे घोंपने वालों की जरूरत नहीं होगी, ना उनकी जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस को कांग्रेस ही मारती है और कांग्रेस में तुम्हारे जैसे गद्दार सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, जो भी आज उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, वो हर कांग्रेस कार्यकर्ता की नजरों में उतर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता तो कभी नहीं मांगता मुख्यमंत्री का पद, वो केवल फर्श और कुर्सी लगाने में अपना सौभाग्य समझता है। लेकिन यहां तो हद कर दी। कभी आम कार्यकर्ता से सिंधिया महाराज मिले, कभी आम कार्यकर्ता से सचिन पायलट मिले अपनी जाति के अलावा? जातिवाद को अगर कांग्रेस के अंदर बढ़ावा दिया है तो इन लोगों ने ही दिया है। मिलिंद देवड़ा हो, चाहे पेपड़ा हो, चाहे ठोपड़ा हो। और जितेंद्र प्रसाद बोलते हैं मैं ब्राह्मण नेता हूं। ब्राह्मणों के लिए भैया क्या किया तुमने? विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे के एनकाउंटर पे क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली? अगर आप इतने अच्छे होते तो लल्लू प्रसाद अजय को ना बनाया जाता प्रदेश का अध्यक्ष। आप जब भी काम करोगे जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। बिना कोई जिम्मेदारी मिले कोई काम नहीं करोगे। पैसे कमा के बैठ गए, पेट्रोल जैसा मंत्रालय लेके बैठ गए थे, पता नहीं कौन कौन से मंत्रालय लेके बैठ गए थे आप लोग। आपने केवल कांग्रेस को छलने का काम किया है, क्योंकि कांग्रेस ने आपको वक्त से पहले सक्सेस दे दी और सक्सेस का मंत्र पढ़ा दिया राहुल गांधी ने, जिस राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी। दोस्तों, मोदी मीडिया के खिलाफ ये काउंटर बना सकता था तो बना दिया है। अब आपको कितना पसंद आता है, कितना नहीं आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद दोस्तों, बातें पसंद आई हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बात और बता दूं, यहाँ पर सचिन पायलट के लिए आज तक ने एक पोल डाला था जिसमें कहा गया था कि अशोक गहलोत ने सही किया निष्कासित करके या गलत किया। तो 82% जो पोल था वो अशोक गहलोत के पक्ष में आया और 12% जो था केवल सचिन गहलोत के पक्ष में आया। इतने बड़े जन नेता हैं और इतने बड़े जन नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनको ले जाए अपनी पार्टी में और जनता दल भी शामिल हो जाए। ये बोल करके कांग्रेस सुधर जाएगी, कांग्रेस को बदनामी दी जा रही है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि सचिन पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो अजय आलोक, जनता दल और बीजेपी इसी में उनका विलय कर दे अपनी पार्टियों का तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।